तो राष्ट्रीय माता घोषित तो करे, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए और वो शपथ ही ना ले तो मुख्यमंत्री कैसा? जिस अध्यक्ष के स्वागत में उनका संगठन नहीं आया, जनता नहीं आई, तो जाहिर सी बात है उसको दिमागी दौरा पड़ेगा। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि हमारे इतने पूजनीय शंकराचार्य जी, उनके ऊपर इस तरह का गंदा आरोप लगाया गया और सरकार ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई भी नहीं कर रही। ये जो लड़ाई है, ये चढ़ावा चोरों के खिलाफ विकास की लड़ाई है और उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने करोड़ों करोड़ सनातनियों के विश्वास को बचाया। हमारे जो भगवान हैं उनको जिस तरह से झंडा पकड़ा करके सड़क पर घुमाया गया, साफ तौर पर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भगवान को इस्तेमाल करना जानती है, अपने व्यवसाय के लिए भगवान को इस्तेमाल करना जानती है। सब कुछ चंपत होने के बाद उनका इस्तीफा लेके क्या करें? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से वो लोग आम खा रहे थे, तो आम का रस लेने के बाद जिस तरह से गुठली को फेंक दिया जाता है, तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी वही गुठली ना बन जाए, इसलिए डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की महिला नेता पूजा शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। पूजा जी, कल शंकराचार्य अब मुक्तेश्वर का लखनऊ दौरा है, क्या पूरा प्रोग्राम है? देखिए, कल शंकराचार्य जी आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में और हम लोगों ने उस तत्वाधान में संकल्प सभा रखी है, जिसमें भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, बटुकों का सम्मान होगा और शंकराचार्य जी का पादुका पूजन होगा और उसके बाद उनका उद्बोधन होगा। तो लगातार शंकराचार्य जी का जिस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, उससे सभी जनता आहत है और सभी लोग चाहते थे कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं तो हम सब लोग एकजुट होकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो उसी क्रम में शंकराचार्य जी आ रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सब लोग इकट्ठा होकर के गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस बटुक ने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाया था, उसने अपना बयान पलट दिया है। उन्होंने कहा है कि आशुतोष महाराज के चक्कर में हमने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाया। बताइए, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि हमारे इतने पूजनीय शंकराचार्य जी, उनके ऊपर इस तरह का गंदा आरोप लगाया गया और सरकार ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई भी नहीं कर रही और मीडिया भी उससे सवाल नहीं पूछ रही और मीडिया भी ये नहीं बताने का काम कर रही है कि किस तरह से शंकराचार्य जी को फंसाया गया। ये स्पष्ट है, जो सरकार के खिलाफ होगा, जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ उसको जेल भिजवाने का भी काम ही सरकार करेगी, क्योंकि सरकार एक डरपोक सरकार है और वो नहीं चाहती कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए या जो जिस तरह से गौ मांस का व्यापार हो रहा है वो उसकी पोल खुले। शंकराचार्य भी राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रमाता की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय माता है गाय। क्या अड़चन आ रही है? नहीं, तो राष्ट्रीय माता घोषित तो करे, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए और वो शपथ ही ना ले तो मुख्यमंत्री कैसा? तो राष्ट्रीय माता तो है, हम सब के दिलों में गाय हमारी माता के रूप में विराजमान है और उनके ऊपर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है उनके अंदर। हम सभी लोग गाय को पहली रोटी देते हैं, तो गाय में तो हमारी आस्था है। लेकिन अगर इन्हें राष्ट्रीय माता घोषित करने में क्या आपत्ति है? यदि ये कह दे मुख्यमंत्री कि हाँ, आज से ऑफिशियली राष्ट्रीय माता गाय माता या उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें दर्जा दे दे माँ का, तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? अगर उनको लीगल दर्जा देने में क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के जो चुनाव निशान है सैकिलों कबाड़ में जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि वो दौरा नहीं था, वो उनको दिमागी दौरा पड़ा था। जब वो एयरपोर्ट से उतरे तो लखनऊ में इतनी गर्मी थी, फिर उन्हें पता चला बिजली भी नहीं आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी। उसके बाद जब वो सड़क पर निकले तो देखा कि कार्यकर्ता भी नहीं मौजूद है, नगर निगम के एम्प्लॉयज को जबरदस्ती ला करके कहीं कहीं कुछ कुछ टुकड़ियों में खड़ा कर दिया गया। तो जिस अध्यक्ष के स्वागत में उनका संगठन नहीं आया, जनता नहीं आई, तो जाहिर सी बात है उसको दिमागी दौरा पड़ेगा और दिमागी दौरा पड़ने के बाद नितिन नवीन ने जिस तरह के बयान दिए वो तो एक्सपेक्टेड है कि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में साइकिल चलने जा रही है और इसीलिए ये जो लड़ाई है, ये चढ़ावा चोरों के खिलाफ विकास की लड़ाई है और उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने करोड़ों करोड़ सनातनियों के विश्वास को बचाया, वो अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि ये जो समय है योगी और मोदी का समय है। नहीं, ये जो समय है ये अब चढ़ावा चोरों के जाने का समय है, उनके अंत का समय है और 2024 में उसकी शुरुआत हो चुकी है। 27 में पूरी तरह से अंत प्रभु श्री राम इनका कर देंगे। आपने एक वीडियो देखा होगा, नितिन नवीन रोड शो कर रहे थे, हनुमान जी हाथों में झंडा लिए थे बीजेपी का, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जो वीडियो है। देखिए, ये जो हमारे जो भगवान हैं उनको जिस तरह से झंडा पकड़ा करके सड़क पर घुमाया गया, साफ तौर पर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भगवान को इस्तेमाल करना जानती है, अपने व्यवसाय के लिए भगवान को इस्तेमाल करना जानती है और साथ ही साथ भगवान के नाम पर वोट मांगती है। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं भगवान के नाम पर, वो कभी भी आस्थावान नहीं हो सकते, कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते और कभी भी हिंदू नहीं हो सकते। कल अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, कैसे देखते हैं? सब कुछ चंपत होने के बाद उनका इस्तीफा लेके क्या करें? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और वही नहीं, कौन कौन बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर पैसा कहीं तो जा रहा होगा, कहीं तो यूटिलाइज हो रहा होगा। तो जब
छोटे छोटे लोगों के पास करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इन बड़े लोगों के पास कितने अरब रुपए होंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, सब दूध का दूध पानी हो जाएगा, जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे हजारों करोड़ों की चोरी हो रही है, जिस मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि मंदिर के अंदर हो क्या रहा है, उस मुख्यमंत्री से आप उम्मीद करते हैं कि क्या वो कार्रवाई करवा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। निशिकांत दुबे हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने अखिलेश यादव को टीपू कहा है। नहीं, वो तो खुद ही सबसे बड़े लाइजनर हैं, तो लाइजनर्स की बातों पर क्या जवाब देना? ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर सुबह सुबह एक ट्वीट करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इस तरह का तंज लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। वो आईडी भले ही ओम प्रकाश राजभर के नाम की है, लेकिन उसको चला भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि राजभर जी को सही से ट्विटर भी चलाना आता होगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पहले की सरकार 2017 के पहले यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। फिलहाल तो उन्हें सराथू की जनता ने नकार दिया है, तो वो ये देखिए कि उनकी 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 एमएलए कौन होगा। और कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनको भी अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग आम खा रहे थे, तो आम का रस लेने के बाद जिस तरह से गुठली को फेंक दिया जाता है, तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी वही गुठली ना बन जाए, इसलिए डरे हुए हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं? 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूजा शुक्ला हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।